मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें सब्जेक्ट गुजराती में पूरक वाचन चैप्टर 4 साची विद्या। इसमें बेटा अपने को ये जो हेडिंग है वही पढ़ के समझ आता होगा कि साची विद्या का मतलब क्या है। तो इसकी व्याख्या ऐसे होती है कि उत्तम जीवन जीने के लिए हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हम साची विद्या कहते हैं। આપણા વેદ ઉપનિષદ જેવા સાહિત્યમાં સાચી વિદ્યા કોને કહેવાય, સાચું જ્ઞાન કયું, તેની પાયાની વાતો સમજાવતી અનેક સુંદર કથાઓ છે. પ્રસ્તુત કથા પણ વારુણીના ઉદાહરણથી સાચું જ્ઞાન, સાચો યજ્ઞ કોને કહેવાય તે બાબત સુંદર રીતે રજૂ કરે છે. આ બાબત રેન્ટનો દાખલો લઈને ગુરુજી વારુણીને સચોટ રીતે સમજાવે છે. પોતાનું કામ મન દઈને કરતા લોકોને માટે बुद्धि विकास थवा साथ आनंद अनुभव पर मळतो होय छे. तो इसमें हमें साची विद्या मतलब एकदम मन से हमें यहाँ पे काम करना है. ओके, तो अब ये पाठ की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं. हजारों वर्ष पहलानी आ बात छे. ए समये बाळको आश्रम में भणवा जता. आश्रम घरनी पासे न होय, मतलब हजारों साल पहले की ये पूरी कथा अपने को इसमें दी गई है. तो वहाँ पे पहले के ज़माने में बच्चों को आश्रम में पढ़ने भेजते थे और आश्रम भी पास में नहीं रहता था, घर के बहुत दूरी पर रहता था. अब जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है वहाँ आपको अंडरलाइन करते जाना है. ओके, बाळक 7 वर्षનું થાય એટલે એને उपनयन संस्कार करावવામાં આવતા, પછી એ बटुक कहवातो. अब आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है. तो बच्चे को जनोई, जब बच्चा है ना 7 साल का होता है ना तो उसको जनोई पहनाते थे. तभी उसके बाद ही उसको आश्रम में पढ़ने भेजते थे. मतलब वो कितने साल का था, 7 साल का हो तभी उसको जनोई पहनाते थे, उसके पहले नहीं. उसके बाद ही वो बटुक कहलाता था. मतलब जनोई धारण जिसने किया हो ना उसको बटुक कहते हैं. એ दूर आश्रम में भणवा जतो. आश्रम में 12 वर्ष सुधी भणवानुं रहेतुं. तो आश्रम में कितने साल पढ़ने का रहता था, तो 12 साल. भणतर पूरुं थया पछी ज घर पाछा आववानुं. दिवाળી की उनाळानी रजाओ न होती. तो जैसे कि अपने को अभी स्कूल में समर वैकेशन, दिवाली वैकेशन, सब वैकेशंस मिलते हैं ना, तो पहले के ज़माना में आश्रम में कोई भी वैकेशन हमको नहीं मिलता था. 12 साल के बाद ही, और 12 साल में एक भी छुट्टी नहीं. पढ़ाई तो करने की बट साथ में काम भी आश्रम में करना पड़ता था, है ना. तो वहाँ पे कोई भी छुट्टियाँ नहीं मिलती थी. ગામથી દૂર વનમાં આશ્રમ હોય, ગુરુ અને વિદ્યાર્થી સાથે જ રહે. આશ્રમના જીવનમાં ખૂબ જ શિસ્ત રહેતી. मतलब जैसे कि वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करता था. जब पढ़ाई का टाइम होता था तब वो लोग एकदम शिस्त, एकदम साइलेंटली वो स्टडी करते थे. ભણવાની સાથે દરેકને કામ પણ કરવાનું રહેતું. ગુરુજી જે કહે તે કામ. વહેલી સવારે ઉઠી નાહી ધોઈ સૌ ગુરુજી પાસે પહોંચી જતા. પ્રાર્થના સંધ્યાવદન થાય એટલે ગુરુજી સૌને काम वहेंची देता. सवारનું काम करी सौ भणवा बेसता. मतलब वहाँ पे जो गुरुजी थे, जो टीचर थे, वो जो भी काम दे वो सबको करना पड़ता था. और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के गुरुजी के पास जाते थे और प्रार्थना संध्यावदन सब कुछ हो जाता था. तब सबको काम दिया जाता था. जो गुरुजी थे ना वो सबको काम दे देते थे. तो सुबह होते ही सब लोग अपना काम करने के बाद ही पढ़ने बैठते थे. भणवा बेसवानुं कोई घटादार वृक्षनी छाया नीचे, वडलो होय के आंबो होय के पीपळो होय, एने फरते बटुकोए जाते बनावेल सरस ओटलो होय. गुरुजी ओटला पर बेसीने सौने भणावे. तो गुरुजी कहाँ बैठ के पढ़ाते थे, तो एक मस्त ओटला था, उसके ऊपर बैठ के बटुकों को पढ़ाते थे. बटुकों का मतलब मैंने आपको समझाया कि जिसने जनोई धारण कर लिया है उसको हम बटुक कहते हैं. सौ गुरुजी ने वातने ध्यानथी सांभळे, मगजमां उतारे, न समझाए तो प्रश्न पूछे. गुरुजी सौना प्रश्नोना जवाब आपे. जैसे कि अपने को टीचर कुछ भी पढ़ाते हैं, अगर उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें बार बार क्वेश्चन करना चाहिए. बट समझ कब नहीं आएगा,
अगर हम लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है ना, इसीलिए मैम जो पढ़ाती है वो हमें अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि अपने को उसमें से कुछ ना पता चला हो तो हम क्वेश्चन कर सके कि मैम इसका मुझे आंसर नहीं पता है। ओके। ભોજન પછી થોડોક વિરામ રહેતો, વળી પાછા સૌ પોતપોતાને સોંપેલ કામમાં લાગી જતા. કામ પતાવી સાંજ પહેલાં આશ્રમમાં આવી નાહી ધોઈ સંધ્યાવંદન અને પ્રાર્થના થતાં ગુરુજી પ્રાર્થના બાદ ઉપદેશ આપે, कथा वार्ता कहे, सौ बटुको भोजन करी समयसर ऊँघी जाए। मतलब कि जैसे कि आज के ज़माने में सब लोग सोने का किसी का कोई वो ही नहीं रहता है ना, जिसको जब मन होता है तब वो सोता है। लेकिन पहले के ज़माना में जो बटुक लोग थे वो लोग कंप्लीट पहले जल्दी सोते थे और जल्दी उठ जाते थे, है ना। फिर जब वो लोग खाना खाते थे उसके बाद विराम मतलब आराम, वड़ी पाछा सौ पोतपोताना कामे लागी जता। मतलब सब अपना जो जो काम सौंपा था गुरुजी ने वो अपना अपना काम करने लगते थे। फिर जब काम फिनिश हो जाता था तो शाम को वो लोग नहा धो के शाम को प्रार्थना उतना करके उसके बाद उपदेश जो दिया गया हो वो और जो कथा वार्ता गुरुजी सुनाते थे वो कह के उसके बाद भोजन करके सब लोग सो जाते थे। आश्रम में वेद वेदांगोનું અધ્યયન થતું। ઓકે। અશ્વવિદ્યા, શસ્ત્રવિદ્યા, આયુર્વેદ એવા વિવિધ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન થતું। આ આશ્રમમાં જીવનમાં માત્ર ભણવાનું જ નહીં પણ સાથે ખૂબ કામ કરવાનું રહેતું। तो यहाँ पे ओनली स्टडी नहीं इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके साथ काम भी वो लोग करते थे। तो वहाँ पे कौन से वेदों का अध्ययन हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट किए तो वैसे आपको भी हाईलाइट करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अश्वविद्या, शस्त्रविद्या, आयुर्वेद एवं विविध शास्त्रों अध्ययन थतु। अब जो नेक्स्ट बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।